सही सही। तो बाकी हाउसेस भी तो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? डाउट है? नहीं नहीं, तो ये सारा लेना देना किसका होता है? अर्गला का। तो पहले हमने ग्रह दृष्टि देखी, 5 7 9 3 7 12 जो भी कुछ है वो देखी। उसके बाद में आया अपनी राशि दृष्टि, एक्स वहां देख रहा है, वाई वहां पे देख रहा है। अब इन सब की माँ है जिसका नाम है अर्गला। अब चाहोगे तो भी होगा, अपना चाहोगे तो भी होगा। डाउट है? परफेक्ट। परफेक्ट। अब अर्गला होती है तो उसकी विरोध अर्गला भी होती है। अर्गला को बोलते हैं इंटरवेंशन, इंग्लिश में नॉर्मल वर्ड है इसका, कि कोई चीज किसी को अफेक्ट कर रही है, बेसिकली इंटरवेंशन। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी। अर्गला अर्गला दो टाइप की, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। एक अर्गला है, एक उसकी विरोध अर्गला है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बाकी ठीक है। क्लियर है? एक प्राइमरी होगी, दूसरी सेकेंडरी होगी। प्राइमरी के असर परमानेंट रहते हैं, सेकेंडरी के जो असर होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। कभी आएगा, किसी खास टाइम पे आएगा, आएगा, वो वाली चीज। प्राइमरी परमानेंट असर है। एस्ट्रोलॉजी के आधे क्वेश्चंस अर्गला सोल्व कर देती है। आधे क्वेश्चंस, आधे एस्पेक्ट्स। मेरी आवाज क्लियर ना आए तो प्लीज बता देना, आनी तो चाहिए वैसे। वो चीज है, वो आज या कल के अंदर इसको सेटअप कर देगा वाईफाई को यहाँ पे ना। आज भी बात हुई थी, उससे बोला भाई सामान मंगा दिया है, आज आ जाएगा। तो वो चीज है। तो अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अर्गला ठीक है। सर अर्गला को हम लोग, आदित्य आप यहीं पे हो? जी दृष्टि भैया। नहीं है, अर्गला अलग है। आपको समझ आ रहा है? जी भैया। चारू भाभी आप यहीं हो? मैं यही हूँ भैया, लेकिन आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है, शायद मेरा नेटवर्क खराब है नीचे। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी तो देख। अब तक कितनी देखी हैं आपने? सारी देखी हैं? मेरे डन। सारे चलो views अब शुरू करवा करते रखे। हैं। बस फिर ठीक है, डन। अब शुरू करते हैं। अर्गला, अर्गला होती है तो उसकी विरोध अर्गला भी होती है, यानी कि वो चीज उसको नेग्लेक्ट कर देती है, कि मना कर देती है। एक अर्गला है, एक उसकी विरोध अर्गला। अर्गला को कैंसिल विरोध अर्गला करती है, विरोध अर्गला को कैंसिल अर्गला करती है, पहली चीज। दूसरी, जो पाप ग्रह होंगे उसकी अर्गला भी पाप होगी, वो गलत काम करने को उकसाएगी। जो शुभ ग्रह होंगे उनकी अर्गला भी शुभ होगी, वो शुभ काम करने को उकसाएगी। समझ आया? समझेंगे अभी, ठीक है। पाप ग्रह की अर्गला पाप होगी, शुभ ग्रह की अर्गला शुभ होगी, ठीक है। और अर्गला एक दूसरे को कैंसिल करती चलती हैं, ठीक है। किसी भी घर से कोई भी हाउस हुआ, उससे दूसरा घर हो गया, उससे चौथा घर हो गया, उससे 11वां घर हो गया, इसकी डायरेक्ट अर्गला होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्गला इन चीजों से डायरेक्ट है। लेकिन अर्गला दूसरा बैठेगा, घर, चौथा अर्गला घर, कौन सा हाउस में बैठेगा? कोई भी घर हुआ, फर्स्ट हाउस होगा तो सेकंड हाउस से, फोर्थ हाउस से, 11th से, फोर्थ हाउस होगा तो फिफ्थ हाउस हो गया, 7th हाउस हो गया, और आपका 11th हाउस यानी सेकंड हाउस हो गया। इन चीजों की अर्गला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। किसी भी घर से दूसरा, चौथा और 11वां, इन घरों की अर्गला होती है, सर एक सेकंड, ठीक है। तो डायरेक्ट होती है 2 4 11। डायरेक्ट अर्गला है।
अर्गला में 4 क्लास में पढ़ा दो ना, 4 भी कम पढ़ेंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, अगला, अगर अर्गला आई है तो इनकी विरोध अर्गला भी आएगी। तो दूसरे घर को अपोज करता है 12वां घर, चौथे घर को अपोज करता है 10वां घर, 11वें घर का अपोजिशन नहीं है। क्लियर है? नहीं है, मैं बताऊंगा अभी, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें। दूसरे को अपोज करेगा 12वां, चौथे को अपोज करेगा 10वां, 11वें का अपोजिशन नहीं है। ठीक है, 11वें का अपोजिशन नहीं है। तीसरा घर एक ऐसा घर है जिसको 11वें के अपोजिशन में नॉर्मली लोग देखेंगे, लेकिन तीसरे घर में आपके हाथ होते हैं, तो तीसरे घर में अगर मेलेफिक है तो उसकी स्पेशल अलग से पॉजिटिव अर्गला, जिसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये चीज देख लो, दूसरे की, चौथे की, 11वें की स्ट्रेट अर्गला है, 12 10 उसको अपोज करते हैं। ये प्राइमरी अर्गला है, प्राइमरी। सेकेंडरी में आता है कि 5वां घर और आपका 8वां घर इसकी अर्गला है, और इनको अपोज करेंगे 9वां घर और 6ठा घर। पहले घर को अपोज करता 7वां घर। ये लिखने वाली चीज है शुरुआत में ना। सर 5 भैया अब भैया रिपीट। अभी आप नोट करो, समझ में आएगा ये क्या हो रहा है, समझ में आएगा, आप नोट कर लो पहले। सर 5वें और किसका था? 5वें की 8वें की है सेकेंडरी अर्गला, उनको अपोज करते हैं 9वां घर और 6ठा घर। 5वां और 8वां पांच- की सेकेंडरी है, अर्गला, और उसको अपोज करते हैं 9वां और 6ठा। 5वें को 9वां करेगा, 8वें को 6ठा करेगा। अब वापिस ये होगा कि अभी तक जो पढ़ा है वो लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं है। आज फिर दिमाग खराब हो जाना। जैसे जैसे क्लास खत्म होगी वैसे वैसे दिमाग भंड है, इतने दिन क्या कर रहे थे हम। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं इस चीज को भाई। 1/7 क्या था? एक दूसरे को अपोज करते हैं, पहले को 7वां घर अपोज करेगा। तो पहला घर जो ठीक है है। परमानेंट या सेकेंडरी में आता है? ये प्राइमरी में काउंट करोगे, बाकी देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको स्लोली स्लोली समझ आएगा, वो ठीक। उसकी चिंता ना करो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इस बंदे की जिसका जन्म हो चुका है, लगन में है वो, सीधी बात है। ठीक है, अब क्या क्या डिपेंड करेगा, या तो ये अमीर घर में पैदा हुआ है या ये गरीब घर में पैदा हुआ है, उसके ऊपर इसका दिमाग डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इस घर में पैदा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट है। भाई अंबानी का बच्चा अंबानी की तरह सोचेगा, झोपड़ी वाले का बच्चा झोपड़ी वाले की तरह सोचेगा। सीधी बात है ना। तो जो फैमिली है वो तुरंत उस बंदे के ऊपर इंपैक्ट डालती है। पहली अर्गला कि जो दूसरा घर है वो तुरंत है, प्राइमरी अर्गला। ठीक है, हो गया। अगली खास बात, उसकी मदर का, बाप का इतना इंपॉर्टेंस नहीं आता। शुरुआत में किसका आता सारा का सारा? मदर का। आप अपनी मां से ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं पापा से ज्यादा। देखे हैं बच्चे, माँ बाप के बीच में झगड़ा होगा तो जाके माँ की तरफ खड़े हो जाएंगे, बाप को कूट देंगे। होता है? कभी ये नहीं सुना होगा बाप के चक्कर में माँ कूट दी। परशुराम का केस छोड़ दो तो, समझ रहे हो? तो सेकेंडरी अर्गला कौन सी होगी? 4th हाउस की, कि आपका घर कैसा है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी मदर कैसी है। अभी वो जो मर्डर हुआ है, जो अभी सुसाइड हुआ था बेंगलुरु, हाँ, बेंगलोर में, उसमें लड़की ने क्या बोला है कि मेरी माँ ने मुझे ऐसा सब कुछ करने के लिए बोला। निकिता सिंघानिया ने ये बोला है, लड़के की वाइफ ने, कि वो मुझे चढ़ाती रही और मैं करता रहा।
वेरी गुड। करती रही, जो भी मुकदमे थे इन्होंने मेरे को बोला तुम देखो करते रहे, और उस चक्कर में मैंने सारा किया। तो सेकेंडरी कौन सा आ गया यहाँ पे आपके पास? फोर्थ हाउस। ये आपकी लाइफ को स्ट्रेट फॉरवर्ड इंपैक्ट करती हैं चीजें, आप चाहो या आप ना चाहो, आप नहीं भाग सकते इन चीजों से। क्लियर है? फिर तीसरा, सेकंड हो गया। थर्ड, इसके बाद में ये मुझे बोलना पड़ रहा है जी, ये ईमेल से होगा। सेकंड, थर्ड, मनोज भाई ये तीसरी आफत है 11वां घर। यहां पे कलर नहीं आ रहा, अब आया, ठीक है। 11वां घर, आपको परिवार अच्छा मिल गया, आपकी माँ भी इंटेलिजेंट है, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहा है, आपने दोस्त चरसी पाल लिए, तो कोई इलाज है इस चीज का? हैं? समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझ रहा हूँ मैं। हनी सिंह को चरस उसके दोस्तों ने सिखाई पीनी। समझ रहे हो? सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, परिवार मिल गया, घर बना लिया, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया। दोस्त वो क्या है? वो भी आपके ऊपर अरगला डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है उन लोगों का आपकी लाइफ में। थर्ड कंडीशन, समझ रहे हो? कंडीशन क्लियर है नहीं है? तो ये तीन ऐसे हाउसेज हैं, दूसरा घर, चौथा घर और आपका 11वां घर। आप चाहो या ना चाहो, ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से शेप करते हैं। ये पहले दिन से आपकी जिंदगी को शेप करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये प्राइमरी अर्गल है। सर मैं इसको मेरे तरीके में बताऊं कैसे है। इरशाद, बच्चा पैदा हुआ, वो फर्स्ट हाउस हो गया। अब उसकी लाइफ में आने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो जरूरी चीजें हैं ना, वो है सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और 11th हाउस। ये हो गई 11th हाउस, मतलब इसी से उसका जीवन प्राइमरी शुरू होगा, इसी से शुरू होगा, है ना। बस इतना बोलते इतना क्लियर है। अब क्या हो गया भाई? दूसरे घर में आपका परिवार है, ठीक है, फैमिली, आप फैमिली में रह रहे हो, सामाजिक प्राणी XYZ 70 बन गए, ठीक है। लेकिन 12वां घर तो फॉरेन का है। दूसरे घर में खाना है तो 12वें घर में व्रत है, फास्टिंग है। दूसरे घर में आपका प्रॉफिट है तो 12वें घर में आपका लॉस भी तो है। एग्जैक्टली ना। तो सीधी बात है, अगर दूसरा घर आपको किसी तरह से आपको संभालने की कोशिश कर रहा है तो 12वां घर हो सकता है आपको बिगाड़ दे। ये चीजें एक साथ काम करती हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक चीज काम कर रही है दूसरी नहीं कर रही, दूसरी भी काम कर रही है, साथ में ही कर रही है। अगर आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास खर्चा भी आएगा। होता है लोगों के पास पैसा आने के बाद उनकी नींद उड़ जाती है। सुना नहीं सुना? क्योंकि उस टाइम पे दूसरा घर पावरफुल हो जाता है, 12वां घर कमजोर हो जाता है, और 12वां घर तो नींद का है। एक पता नहीं कौन सा शायर है, जबरदस्त है, कि सो जाता है मजदूर रात को फुटपाथ पे चटाई बिछाकर, गरीब आदमी कभी नींद की गोलियां नहीं खाते। पैसा नहीं है तो नींद है, नींद है तो पैसा नहीं है, कुछ तो दिक्कत है दुनिया में। समझ रहे हो? तो 12वां घर होगा वो ऑटोमेटिकली किसको अपोज मार देगा? दूसरे को। ठीक है। चौथे घर में आपका सुकून है, आपका घर है, आपका परिवार है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन बंदा काम कमाने के बाहर निकल रहा है। अगर बंदा काम पे रहेगा तो घर कैसे रहेगा?
और अगर घर पे रहेगा तो काम पे कैसे रहेगा? जो बच्चे छोटी उम्र में घर को छोड़ देते हैं वो प्रोफेशनली ज्यादा सक्सेसफुल होते देखे गए हैं। होता है ऐसा? नहीं होता? एक होता है? आधी उसको छोड़ दिया जाए केस को, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। केसेस होते मेरे को छोड़ दो तो मैं घर से बाहर जाके दुखी हुआ था। मैं घर में दुखी नहीं हुआ। नहीं सर, देखिए मैंने और भी देखे हैं 12वें के अंदर राहु मंगल और गुरु बैठे होते हैं, वो बाहर भी ऐसे घर में भी ऐसे, बाहर भी ऐसे घर भी ऐसे, वो चीज है। तो दूसरे घर को अपोज, चौथे घर को अपोज करेगा आपका 10वां घर। भाई काम करना है तो सुकून तो नहीं है चौथे घर में, और 12वें घर में सुकून होता है आपका। मेन सुकून तो चौथे घर में है। माँ चौथे घर में तो सुकून भी चौथे घर में, सीधी बात है। ठीक है, तो उसको अपोज कौन सा करेगा? 10वां घर। और कोई बंदा घर में रहना चाहता है तो काम तो कम ही मिलेगा, ऑब्वियस केस। नौकरी पे रहता है तो गए। जो आपके बिलियनियर्स हैं, जो सीईओ हैं, इनकी मोस्टली मैरिज फेल हो चुकी है। चाहे वो आपका बिल गेट्स हो, चाहे वो आपका एलन मस्क हो, कोई भी हो, आप रैंडमली कोई भी उठा के देखो, इन सबकी मैरिज डिस्ट्रॉयड है। ये सारे टाइम आपके 10वें घर में है, चौथा घर है ही नहीं। जब घर ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? शादी कहां फिर? मैरिज है ही नहीं। तो 10वें घर को कौन अपोज करेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड चौथा घर। और चौथे घर को अपोज करेगा 10वां घर। क्लियर? दूसरे को भी चौथा कर रहा है और सॉरी दूसरे को भी 10वां कर रहा है और चौथे को भी 10वां कर रहा है। नहीं, दूसरे को 12वां कर रहा है। 12वां नहीं, आपने भी बोला ना, दूसरे को 12वां करता है, चौथे को 10वां करता है। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है ना? ना? ठीक है। अगली कहानी, तीसरा घर इंपॉर्टेंट है। किसी के सारे घर बर्बाद हो, दूसरा, चौथा, 11वां, दूसरा, जो भी हो, सब बर्बाद है, सब बंड है उसका, सब खराब है। ठीक है। तीसरे घर में इंसान का वैलर है, दिख रहा है ना, दूसरे नंबर पे लिख रहा वैलर, हिम्मत है उसकी, करेज है। अगर तीसरे घर में कोई मैलेफिक है, कंडीशन ऐसी है केवल मैलेफिक ही होना चाहिए। राहु हो, मंगल हो, शनि हो, केतु हो, सूरज हो, तो उस बंदे के अंदर इतनी पावर है कि अपनी मेहनत के दम पे अपना टाइम बदल देगा, अपनी हिम्मत के दम पे अपना वक्त बदल देगा। चाहे कितना ही बुरा वक्त आ जाए वो देख लेगा उस चीज को। तो तीसरे घर की स्पेशल अर्गला होती है। इसका कोई काउंटर नहीं है, जैसे 11वें घर का कोई काउंटर नहीं है, वैसे तीसरे घर का कोई काउंटर नहीं है। यहां पे कंडीशन केवल एक है कि मैलेफिक ही चाहिए। बेनिफिक इंसान को फुद्दू बना देते, मैलेफिक ही चाहिए तभी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। किसी के अगर 9th हाउस में मैलेफिक है, किसी के भी, तो हस्बैंड के अंदर हिम्मत ज्यादा है या वाइफ के अंदर हिम्मत बहुत है, समझ रहे हो? और हिम्मत बहुत है तो यानी उसका जो स्पाउस होगा वो एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसेगा। 9th हाउस धर्म का है, लेकिन 7वें घर से तो तीसरा है वो। तो तीसरे घर की ये वाली जो अर्गला है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। जिस भी घर से तीसरे घर के अंदर मैलेफिक्स हैं, उस बंदे के पास बहुत पावर है। मेरे खुद के छठे घर में राहु है, मेरी मां की हिम्मत बहुत जबरदस्त है, पता नहीं कहां से टाइम निकाल के लिए आई, सीधी बात है। मेरे तीसरे घर में नहीं है कोई भी। समझ रहे हो? तो जिसके भी तीसरे घर के अंदर कोई मैलेफिक बैठा है
उसमें हिम्मत बहुत है, दबा के हिम्मत है उसमें। आपके किसी 11वें घर में अगर सपोज 11 हुआ तो बाप में हिम्मत बहुत है, क्योंकि 9th हाउस से 3rd हो गया। क्लियर? डाउट तो नहीं है? जैसे जूलियस सर के 11वें घर में मंगल है एग्जॉल्टेड। भाई जूलियस सर हाँ करें, जूलियस मना करें, इनके पापा ने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं अपने टाइम पे, और उसी वजह से उनका सारा सोर्स ऑफ इनकम रहा है। सही है। यस और नो? हाँ 100%। पापा जंगल के अंदर जा जाके मैंने पेड़ सब काटते थे ना, कोई मजाक लोगों बात में नहीं दिल था। होता है, कहते चौथे घर में दिल है, लेकिन तीसरे घर में मैलेफिक है, तो दिल उसी बंदे में है वो कुछ कर पाएगा। ठीक है, हो गया। अगली कहानी 5वें। इन सबका ना आप ध्यान दोगे, ये अर्गला जो है ये एक दूसरे से एंटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे रिवर्स हो जा, हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे को 12वां पोज कर रहा है, तीसरे को 11वां करता है, तो वो हम काउंटर कर नहीं रहे। चौथे को 10वां करता है, 5वें को 9वां करता है, छठे को 8वां करता है। तो अर्गला होती है, काउंटर करती हैं एक दूसरे को। बड़ा सीधा ठीक है, बराबर वाले घर में। बड़ा सीधा सा है, मतलब राइट लेफ्ट टक टक टक। राइट लेफ्ट है, सीधा राइट लेफ्ट है, इसमें कोई ज्यादा नहीं। तीसरे 11वें में ध्यान रखना कि इनके काउंटर नहीं है, बाकी हर घर के काउंटर है। इसी हिसाब से पहले का काउंटर तो हो नहीं सकता। पहले काउंटर कौन होगा? ऑब्वियसली तो 7वां होगा। मैरिज में एक ही तो डोमिनेट करेगा, या तो मैं या मेरी बीवी। समझ रहे हो? दोनों थोड़ी डोमिनेट कर सकते हैं। अर्गला इज बेसिकली डोमिनेशन, सीधी बात है। अर्गला इज बेसिकली डोमिनेशन। डन। अगला 5वां और 9वां। 5वें घर में और पहले घर में मन होता है। सीधी बात, क्या होता है? मन। मन, ठीक है, क्लियर है? डाउट तो नहीं है? और अगर मन होता है तो उस कंडीशन में मन तो कुछ भी करेगा। तो मन को कौन चेंज कर सकता है? गुरु। मन को चेंज कौन करता है? गुरु करता है ना भाई। मैं तो कुछ भी करूंगा, गाइडेंस कहां से आएगी? गुरु से आएगी ना। तो 5वें घर को कौन कंट्रोल करता है? 9वां घर। 5वें घर में आपके पिछले जन्म के कर्म है, सीधी बात है। 9वें घर में फिर गुरु है, उसको काट देगा। 5वें घर में बच्चे हैं, ठीक है। 9वें घर में बच्चों के बच्चे हैं, पोते। लेकिन इसमें फादर ठीक लिखा है। हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें होती है, एक साथ कनेक्ट होती है। गुरु जी का ज्वाइन करवाना पड़ेगा आज। हो गया, इन्होंने मना किया था मेरा नाम मत लेना। किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। डन डन डन, ठीक है। तो 5वें में क्या है? बच्चे हैं। तो 9वें में आपके पोते होते हैं। 9वें में बाप है, तो 5वें में दादा है। तो बाप की कात कौन है? दादा ही तो है। बाप को कौन नेगेट कर सकता? दादा करेगा। बच्चों को कौन नेगेट कर सकता? उनके बच्चे करेंगे। भाई तेरी नहीं सुनता, तेरी औलाद ये कह रही है। हो गया? डाउट तो नहीं इस चीज में ना। ठीक है। अब अगला आ गया 6ठे घर और 8वें घर के आपस में लठ बजे पड़े हैं। किस किस के बज रहे हैं? 6ठे के और 8वें, ठीक है। ये दोनों कहते हैं कि मैं ज्यादा बुरा। दोनों नेगेटिव हाउस है। हाँ, दोनों नेगेटिव हाउसेज हैं। 8वें घर में उम्र है, तो 6ठे घर में दुश्मन है। समझ रहे हो? 8वें घर में रिसर्च है, तो यहां पर दिक्कत खड़ी हो रही, लट बज रहे हैं। कर ले रिसर्च बेटा मैं कर रहा हूं तुझे, ठीक है। तो 8वें घर को टोटल काउंटर कौन सा करता है? 6ठा घर।
बड़े मसले हैं, नहीं? मोदी जी फाइल जैसा पढ़ते ऐसा पढ़ ले। मैं वही तो कर रहा हूँ, जल्दी से आजा, जल्दी से आजा, समझ में आ जा। सारा ये हो गया। दिमाग में। बाकी अब यहां लफड़े आगे कि सातवें घर का क्या करें। लगन को काउंटर तो सातवां घर करता है, अभी बता रहा था मैं, है ना? इसका कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा, ये बहुत गंदी चीज है, लगन और सातवां। ये तरीके का कराना है, सर ये वाली लाइन ठीक है? तो ये मैं कह रहा हूं अलग ही तरह की चरस है लगन और सातवां। ये थोड़ा ज्यादा डीप में जाके है। ये आ गया। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को ये कंट्रोल करता है, इस पोर्शन को ये कंट्रोल करता है। लाल पोर्शन में आता क्या क्या है? 0 से 15 डिग्री, 15 से 30 डिग्री। तो 0 से 15 डिग्री वाला 15 से 30 वाले ओके नीचे वाले में, और 15 से 30 वाला 0 से 15 वाले को करेगा। सारा मजा हो गया। बाद में एक्सप्लेन करूंगा कभी इन चीजों को, ठीक है? डाउट तो नहीं है? नहीं कौन कौन बैठा हुआ है? हम ही है बस? ये चारों भाभी एंट्री एग्जिट करती रहती हैं, क्या दिक्कत है? बीड़ी पीने गई होगी। ये हो गया क्लियर। डाउट तो नहीं इस चीज में? नहीं नहीं। ये किसी का चार्ट है, पलक जोली के हस्बैंड का चार्ट है, इसका धंधा ठीक नहीं चलता। ठीक है, दिख रहा है? काम धंधे को हम एनालाइज करते हैं, इसमें काम धंधा कैसे चलेगा। इसमें एक और रूल में बताना बैठ भूल गया कि रूल ये है कि अगर दो हाउसेज में बराबर प्लैनेट हैं उसे हम बंधन योग बोलते हैं। दो हाउसेस अलग में नहीं होते, और अब वो कैसा मालूम पड़ेगा? बराबर प्लैनेट होंगे। बताता हूं। ये वाला चार्ट आपके पास फॉर एग्जांपल, और इसका हम प्रोफेशन एनालाइज कर रहे हैं यहां पे इस इंसान का। ये आ गया यहां पे 10वां घर मैंने प्रोफेशन बना दिया मेन, ठीक है? तो केतु आ गया आपका 3rd हाउस में और मून आ गया आपका 11th हाउस में। समझ रहे हो? तो 30 और इक्वल प्लैनेट होंगे। इक्वल प्लैनेट नहीं है। इक्वल आ गए हैं, एक साइड मून है और एक साइड केतु है। इनको equal- ऐसे छठे equal कैसा आठवें में बोलते हैं? इक्वल है, एक साइड शुक्र है एक साइड बुध है। इक्वल कैसे बोले? एक एक है ना, क्वांटिटी वीनस है यहाँ, क्वांटिटी बोल रहे हो भैया। क्वांटिटी। अच्छा हाँ, नंबर सेम होना चाहिए प्लैनेट। ओके ओके अगर इक्वल है। तो बंदा फंस जाता है, ना तो वो एक साइड जा पाता ना वो सर
अगर नेटवर्क खराब दूसरा बंधन योग होता है। ठीक है, हेलो हेलो, सर सुनाई तो दे रहा अभी है। कुछ आई? अभी आई सर, आ रही है आवाज? आ रही है, अभी आई? आ गई आ गई सर। यहाँ पे छठे आठवें में इक्वल प्लैनेट है, दिख रहे हैं? वीनस एंड मरकरी, मून एंड केतु। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, प्रोफेशन पे दो बंधन योग तो यहीं खड़े खड़े दिख रहे हैं। ये बंदे चाह के में उतर पाते। आवाज आ रही है? नहीं, अब आई। बराबर है। यहाँ पे अरे यार, अभी तक तो ठीक चल रहा था, जब केस स्टडीज आते हैं उस टाइम पे नेटवर्क की बैंड बज जाती है। फालतू चीजों में ना हमेशा मेरा लक काम करता है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ चेक करो, अभी दिख रहा है कुछ? हाँ, दिख रहा है? तीसरे घर में एक तारवे, एक बंधन योग, चौथे 10वें में कोई नहीं है, ठीक है, 5वें में शनि है, 9वें में मंगल और राहु है, तो यहाँ पे यहीं पावरफुल है। ठीक है, छठे और 8वें में सेम प्लेनेट है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे डबल बंधन योग काम कर रहे हैं, तीसरे घर में, 11वें घर में, और छठे घर में और 8वें घर में। ठीक है, तो ये बंदा हमेशा कंफ्यूज है, मैं छठे घर में जाऊं या 8वें में जाऊं, तीसरे में जाऊं या फिर मैं 11वें में जाऊं। तो इन लोगों को वो लेवल नहीं मिल पाता करियर में जो ये डिजर्व करते हैं। बेसिक चीज ये। क्लियर है? बंधन योग अगर मेलेफिक्स बनाते हैं, और खासतौर पे लगन पे बन रहा हो, लगन पे बंधन योग बन रहा हो और मेलेफिक्स बना रहे हो, लगन पे हो और आरूढ़ पे हो, दोनों वैलिड है। लगन हो या फिर आरूढ़ हो, दोनों वैलिड है। ठीक है, तो बंदा या तो जेल जाएगा या वो बंदा हॉस्पिटलाइज होगा उन खास प्लैनेट्स के टाइम पे। इसमें दूसरा, 12वां, 5वां, 9वां, ये 4 हाउसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो लगन में हो या आरूढ़ पे बंधन योग हो तो जेल बनेगी या हॉस्पिटल बनेगा। इक्वल नंबर नहीं है तो ठीक है। बेनिफिक्स हैं तो दिक्कत नहीं है, जैसे इस केस में छठे 8वें में बुध और शुक्र था और तीसरे 11वें में चांद और केतु था 10वें घर से। बेनिफिक है तो वो बंधन योग इतना नहीं है फिर भी, लेकिन उतना नहीं है। मेलेफिक्स का एब्सोल्यूट होता है, जेल होगी। अगर दोनों में मेलेफिक, क्लियर है? दोनों में मेलेफिक है। ये रहा। क्या जरूरत थी, इसका बाप अच्छा खासा कमा रहा था, दुनिया भर के पैसे थे, आजाद करवाऊंगा देश को, देश आजाद भी करवा दे, अब भी गाड़ी खा रहा है। ठीक है, ये नेहरू की कुंडली है। एक साइड शनि है, दूसरी साइड राहु है, दिख रहा है? लगन पे बंधन ही हो गया। 21 साल जेल में गुजार गया है। तो महात्मा गांधी का भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा ही है। ये आपके गांधी जी आ गए हैं। इसमें कहां पे
इसका तुला लगन है, तुला तुला लगन है इसका। ये आ गया। लिब्रा राइजिंग है, एक साइड शनि है, दूसरी साइड सूरज है। कंडीशन ये है कि मेलेफिक्स थे, अगर बेनिफिक होते हैं ना तो एक शुभ कर्तरी योग बनता है। वो जेल नहीं है, वो एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है उसका लाइफ के ऊपर। पाप कर्तरी में दिक्कत है। सही है सर। सही है। हम्म। तो इलाज क्या है? एक को तगड़ा कर दो, उसका स्टोन पहन लो, खत्म। सर राहु का कौन सा स्टोन होता है? राहु का गोमेद होता है। वो गुरु मंगल राहु में काम नहीं करेगा, वो गलत है। नहीं, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। अपने लिए मत पहनना, गड़बड़ है तुम्हारा। वैसे ही ठीक है, क्यों दुखी होना भाई। इसमें जेआरडी टाटा टाटा ये आ गया, टाटा जेआरडी आ गया। ये मतलब हम लोगों के चार्ट है ना, इन कुंडलियों को देख के लगता है कहाँ फंसे हुए हैं यार, क्यों दुखी हो रहे हैं। हम बस पैदा हो गए हम भुगतने के लिए, इतना कह सकते हैं। इनके कुंडलियों में कुछ इतना दम है। आरूढ़ हटा दो, ये ला आरूढ़ हट गए सारे। ये जेआरडी टाटा की कुंडली, जिसने इंडियन एयरलाइंस बनाई थी, वो टाटा एयरलाइंस था शुरुआत में। ये पायलट था ना पहला, मोस्ट प्रोबेबली ये था। लगन दिख रहा, लगन में गुरु बैठा है, थैंक यू। दूसरे बारे में कोई नहीं, तीसरे में 1 है, 11वें में 2 है, चौथे में 2 है, 10वें में 1 है, 5वें में 2 है, 9वें में है ही नहीं। कोई बंधन योग नहीं। ठीक है। अगली खास बात, जिसकी अर्गला होनी चाहिए वे ज्यादा है, जिसकी विरोध अर्गला होनी चाहिए वे कम है। सब सपोर्ट में आ गए। कर लो, क्या करोगे। मतलब कुछ लोग प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। और अर्गला देने वाले पॉजिटिव हैं, विरोध अर्गला वाले नेगेटिव हैं। चेक कर रहे हो। मैं लगन में गुरु आ गया, अर्गला मंग चांद दे रहा, चांद दे रहा ना अर्गला, हाँ 11वें घर से पॉजिटिव है। चौथे घर से सूरज और शुक्र दे रहे हैं, फिर पॉजिटिव है। 5वें घर से बुध दे रहा, फिर पॉजिटिव है। अगली खास बात, राहु डर कारक है, डर कारक अर्गला दे रहा है 5वें घर से बैठ के राहु। 9वें को लगन को, बात लगन की हो रही है। 9वां तो काउंटर है। 1 2 3 4 5 6 7 लगन को देख रहे हो। हाँ, लगन पे अर्गला है। 5वें की भी तो अर्गला लगन पे, सेकेंडरी। सही है तो सही। कुछ पैदा होते हैं और कुछ प्रकट होते हैं। अवतार लेके आते हैं, अवतार। अवतार है, दूसरे दिमाग खराब। बाकी सारी बात देखी कि तीसरे में मंगल है, जो नहीं हो सकता उसे भी कर देगा। मेलेफिक है। Malefic। ये भी मेष लगन है। ये भी मेष लगन है, ये भी मेष है। सबको मेष ही होनी चाहिए, क्योंकि आसानी से समझ में आ जाती है। हाँ, बस यही चीज रहेगी। ये भी सही है। हाँ, ये जूलियस का केस है। दूसरे घर में 2 है, पहले 12वें घर में कोई नहीं, यानी फैमिली जबरदस्त है। 11वें घर में 2 है, तीसरे घर में 1 ही है, यानी तीसरे में शनि है तो अगेन अच्छा ही है। यहां पे भी ठीक था। चौथे 10वें घर में केतु राहु आ गया, ये बन गया बंधन। यानी किसी ना किसी टाइम पे बंदा ऐसा फील करेगा जैसे जेल में हूं। जैसे
जेल में हूं। हम्म 7वें घर में चांद है, लगन में बुध है, ये दूसरे एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मारे गए भाई इसने भी। चलो बाद में देखेंगे उसका, ये वाली कहानी अभी लगन वाली बंधन योग हो गया ना। हाँ ये बंधन योग नहीं है, टेक्निकली ठीक ही है। बंधन अलग तरह से बनता है, मेलेफिक होता तो बंधन बनता है, मेलेफिक है ही नहीं। अच्छा सर, ये मेलेफिक वाला कंसेप्ट मेरे को अभी भी आपका देखो, लगन में बुध है, 7वें में चांद है ना, दोनों बेनिफिक है ना। टेक्निकली बंधन योग बनना चाहिए। डिग्री से बोलते हो ना आप? डिग्री की जरूरत ही नहीं है, मैं काउंट ही नहीं कर रहा डिग्री, नंबर बोल रहा हूं मैं, एक एक है ना। हाँ ओके। हाँ तो दोनों बराबर है ना, तो बंधन बनना चाहिए था, लेकिन बेनिफिक है तो बंधन नहीं बनेगा। ओके क्लियर है। चौथे और 10वें में बंधन है आपका, चौथे और 10वें में केतु राहु की वजह से, हाँ ओके। तो यहां बंधन क्रिएट हुआ है। केतु को काहे के लिए अमृत पीने के लिए जाना पड़ा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे रब्बा, क्या कर सकते हैं जनाब। राहु, चलो ये टाइम करना पड़ेगा आपका। 2012 से 13 के सितंबर के बीच में केतु पीरियड था ना ये। तो इसी टाइम पे आपको थोड़ी नेगेटिविटी ज्यादा बनी है, अगले में बनी शुक्र में? नहीं वो केतु का टाइम ही था, थोड़ा हंगामा था। 2022 के अक्टूबर से लेके और 2013 के सितंबर तक का आपका टाइम, अक्टूबर तक का टाइम, तब जाके चिंता नहीं होगी, क्योंकि केतु विरोध अर्गला में है प्रोफेशन से। तभी मेरा बहुत बहुत नुकसान हुआ, जो भी है। और केतु क्योंकि किसी गलती को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली गलती को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई गलती थी। चलो बाद में टाइम कर लेंगे इन चीजों को, हो गया। और कौन है? मनोज जायसवाल। इस केस में वापस देख लेते हैं कहां पे अर्गला, लगन पे चेक कर रहे हैं। हाँ। सन मरकरी और तीसरे और 11वें में बंधन योग है, क्योंकि तीसरे 11वें को काउंटर नहीं किया जाता एक दूसरे से, तो ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं इस चीज को काउंट करूं, तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए काउंट करूं कि राहु और शुक्र हैं किसी तरह से, तो बंधन योग बन रहा है। तीसरे 11 में इक्वल प्लेनेट है। मैं आधे पौने घंटे के लिए एक बार बंद हुआ था, बंद हुआ तो देख लेंगे कब बंद, वीनस के टाइम। तो राहु ने फिर वापस हेल्प कर दी होगी, आजा बेटे देख लेंगे, दोस्त की मम्मी ने। देखते हैं। हो गया। अगला चौथे में और 10वें में कोई नहीं है, 5वें 9वें में केतु अकेला है, 7वें घर में गुरु ठीक है, छठे घर में क्या आ गए, दो रिश्तेदार आ गए। तो यहाँ पे काउंटर अर्गला बनी नहीं है, मोस्टली शुक्र और राहु की बनी है। तो आपको जब भी आप बंद हुए हो, जेल गए हैं, तो लेकिन क्योंकि शुक्र है, अगर यहाँ दूसरी जगह पे शुक्र की जगह शनि हो जाता तो आपको जेल हो जाती, आपकी जमानत ही नहीं होती। शुक्र था तो बच गए भाई, जेल भी हुई है लेकिन निकल भी गया। मतलब वैसे जेल नहीं हुई थी, थाने गए थे बस। हाँ जो भी कुछ है, कहीं तो भाई भर्ती तो था ना, सीधी बात है। वो तो मैं भी गया हूँ 12th में, एक्सीडेंट करने के बाद गए हो गए, तो उस टाइम पे फिर रही होगी उस चीज की दशा। ठीक है। अब अगली खास बात, अर्गला का एक इस्तेमाल तो ये होगा कि बंधन ये हो गया, बेसिक इस्तेमाल। इसका दूसरा इस्तेमाल होता है कि बंदे का दिमाग कहाँ है। अच्छा, बेसिक थ्योरी, बंदे का दिमाग कहाँ है, क्योंकि जिसकी अर्गला होगी ना वही दिमाग होगा, जब तक कोई काउंटर ना कर दे उसे। समझ रहे हो? यानी दूसरे घर में एक भी तारा नहीं है, 12वें घर में चांद है। यानी कि फाइनेंसेस को चांद अपोज कर रहा है। 2016 के बाद खर्चे बढ़ जाएंगे, 18 के बाद
जब भी 2016-18 जब भी दशा आई है चांद की, जब भी शुरू हुई है 18 में हुई है, तो ऑब्वियसली सेविंग्स से ज्यादा ट्रैवल में और खर्चों में ध्यान है। बिल्कुल सही। सीधी बात है, डाउट तो नहीं है। अगली खास बात, राहु का शुक्र के ऊपर है, ये काउंटर अर्गला है। तो यहां पे राहु की और शुक्र की तो काउंटर हम करते नहीं है, थैंक यू। ठीक है, 9वें घर में केतु है, बचपना रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब से गुरु आया और गुरु भी केतु लेवल का आया, तो उस कंडीशन के बाद में फिर धार्मिकता थोड़ी बढ़ गई है। मेरे को हमेशा कहते रहते हैं आप ये कर लो वो कर लो, मैं क्या मेरे बस की ना ये चीज ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि 9th हाउस में केतु है, तो इनकी तो भाई काउंटर अर्गला पावरफुल हो जाती है, तो उसके इंपैक्ट आते हैं, अर्गला के नहीं आते हैं। फिर इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे 5वें घर से ज्यादा 9वें घर का इंपैक्ट होगा। ठीक है, और केतु तो फिर भाई सब बेवकूफ आदमी है ही, तो ये नियम कानून को बेवकूफों की तरफ फॉलो करेंगे, गुरु को, नियम कानून को, मंदिर को, रूल्स रेगुलेशंस को, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है वे चीजें, इनको ठीक लगती हैं। अब कहते हैं किसी को कुछ ठीक लगता है, किसी को कुछ ठीक लगता है, बिल्कुल सही है। तो जिसको जो ठीक लगेगा वो अर्गला से पता लग जाएगा। बिल्कुल सही है। डाउट तो नहीं है? नो। नहीं, इसमें नहीं। ये मेरा चार्ट है, मेरे को सारी दुनिया पागल होगी सिखाते सिखाते, तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले। ठीक है, ये रहा मेरे 5वें 9वें में बंधन ही हो गए। मार्स और वीनस। क्योंकि वीनस है तो कोई जेल करवा नहीं सकता, कुछ टाइम के लिए जाऊंगा वापस आ जाऊंगा। ठीक है, ये बात बनी। अब अगली खास बात, 5वें घर में मंगल और एग्जोल्टेड है। 5वें और 5वें मंगल है उच्च का, और 9वें में शुक्र है, वो एग्जोल्टेड नहीं, ऑन हाउस है। पहली चीज तो मैं क्या फेवर करूंगा, 5वां करूंगा या 9वां करूंगा? अगर कभी 2 प्लैनेट इस तरह से फंस जाएं, ठीक है, जहां पे इक्वल नंबर आ रहा हो, तो वहां आप उनकी डिग्निटी चेक करो, कोई सा एग्जोल्टेड डेबिलिटेड जैसा तो नहीं है। तो जो एग्जोल्टेड होगा उसके असर ज्यादा होंगे, दूसरे वाले के असर थोड़े से कम होंगे। यहां मंगल एग्जोल्टेड है, भाई मैं ना मानता क्या होता है कानून, सीधी बात है। ठीक है, दूसरा रीजन ये भी है, मंगल 8वें घर का मालिक है, 9वें में कानून है, तो 8वें में कानून का खात्मा है। कौन सा कानून? तो वो एग्जोल्टेड भी। सेकंड कंडीशन, करेंगे कर लेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, देख लेंगे। तो हर बंदा एक जैसा नहीं होता है। यहाँ 4थे घर में शनि है ना, इसकी अर्गला होनी चाहिए ना। 10वें में कोई भी नहीं है ना। सामने कोई नहीं है, काम करूंगा मैं। हाँ सर, क्या? मेरा घर पावरफुल है, घर पावरफुल है ना मेरा। हाँ हाँ, काम से ज्यादा घर पावरफुल है। हाँ 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 Obvious है। हाँ हाँ तो वर्क फ्रॉम होम हो गया। हाँ। ये हमेशा इस तरह से काम नहीं करेगा। वर्क फ्रॉम होम D10 से दिखता है, इसमें नहीं दिखता, पर हाँ मैं घर में रहना ज्यादा पसंद करूंगा नौकरी के मुकाबले। ये चीज ये मेरी पसंद है। सर आदमियों को जेल होती है, औरतों को जेल नहीं होती। क्यों भैया? जबरदस्ती क्या भाई पंगा वो तो ले रहे पूरी हो? जिंदगी जेल में है। हैं? जबरदस्ती पंगा लेने में पड़ा है। उड़ते तीर हैं, उड़ते तीर।
हाँ नहीं, उड़ते तीर वाली क्या बात है। हम्म, हम्म। पता चलेगा रात में आपको। वो थोड़ी देर में क्लास खत्म होती पता लग जाएगा भाभी जी, इसके वेट करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया, ये चारू भाभी का चार्ट है। हाँ, दूसरे घर में 2 हैं, 12वें में एक भी नहीं, परफेक्ट। नेचुरली रिच। चौथे घर में 2 हैं, 10वें में एक है। ठीक है, 9वें और 5वें में बैंड बज गई, यहाँ बंधन ही हो गया। मार चल रहा हुआ है। तो इनको किसी खास टाइम पे बीमारियां होंगी, इनको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। रह के आई है ना। रह के आई होंगी, बंधन योग है। क्लियर है? सही अब है। इनको तो ऐसे क्यों नहीं है? क्या क्या? लगा इसमें अफसोस हो रहा है, इसमें जेल क्यों नहीं है? मैं भी यही आज सोच रही डिनर थी, आज अभी तक डिनर भैया ने कैंसिल। पूछा क्यों नहीं। सही चारू है। भाभी आज डिनर कैंसिल। ये कब हुए थे हॉस्पिटल? 2021 के बाद हुए थे? कब हुए थे? 21 से पहले पहले सर। 2020 2020 के टाइम है, 17 के, बस 20 के अगस्त से लेके मंगल या राहु में ही हुए होंगे, और तो क्या। नहीं देखो, मैं इस टाइम तो कोरोना था। जब हॉस्पिटलाइज था तो ये भी एक तरीके से हॉस्पिटलाइज ही थी, मेरे साथ ही थी। ठीक है सर। हाँ, उसके बाद में जब इसको कोविड हुआ था तभी अलग रूम के अंदर थी टाइम पे तो कोविड हुआ था सबको। बढ़िया वाला। मेरे को बिल्कुल नहीं। 2020 के सेकंड वेव में हुआ था ना, फर्स्ट में हुआ था? सेकेंड। तो वही तो है, शनि या राहु का पीरियड ही तो है। शनि राहु था सेकंड में। क्या भैया ऐसा कैसे पता चल रहा है कि इसमें जेल है और इसमें हॉस्पिटल है? एक्सोल्टेड प्लैनेट है ना, अच्छा, अदिति को डेबिलेटेड होते तो सब। ठीक है, अदिति तीसरे और 11वें में शनि और राहु है। बंधन योग नहीं, बंधन योग नहीं राहु है, कोई बात ना, काउंट करेंगे। तीसरे घर में एक्सोल्टेड शनि है। तो मैं जेल जाने राहु वाली हूँ। कौन रहेगा? ये जेल जाने वाली कंडीशन देख लेंगे, जेल जाने वाली है या कौन सी वाली है। 2013 से 15 13 से 15 या दूसरा गुरु चल रहा है ना। जेल नहीं जाने वाले, आपकी हेल्थ खराब रहेगी, मोस्टली खराब रहेगी चीज है। ये आ गया शनि, ये हाँ ठीक है। जेल नहीं जा रहे आप, बस हेल्थ खराब रहने का है इसमें वापस। ये खास तौर पे आपका 2000 इसमें बन रहा है, शनि का पीरियड आ रहा है ना, ये 2013 से 15। यहाँ पे आपने कुछ नया शुरू किया था क्या 13 से 15 में? 13 से 15 चेन्नई में थी उस समय, कुछ भी करा नहीं था। चेन्नई में घर पे। कुछ भी घर पे थे? इडली सांभर। हाँ, चलो ठीक है, इसको टाइम करने की कोशिश करेंगे, कभी क्या हुआ है देखते हैं। अभी हो नहीं पा रहा, देखते हैं। ये हो गया। अगला और कोई भी है इसमें?
तो आपके दिमाग में क्या चलता है? चांद पहली चीज, दूसरा गुरु और सूरज सेकंड, और शुक्र बुध और केतु तीसरा। चलेगा मंगल। तीसरे में शनि है भाई, छठे में मंगल है। हिम्मत बहुत है, गजब की। गजब की हिम्मत बहुत है, बढ़िया वाली हिम्मत है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है आपका, काफी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। पर थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आपके शनि का या राहु का पीरियड आए ना, मेजर पीरियड और ये अंतरदशा टाइप का, उस टाइम पे ध्यान रखना आपके या तो हेल्थ खराब हो गया, कोई फालतू का मुकदमा हो सकता है। हेल्थ का ज्यादा है इसमें। एक बार वैसे हॉस्पिटल जाके आ जाएंगे ना सर। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता भाई, जिसने जहां जितने जूते खाने खाएगा। उसकी मजबूरी है। ये भाई साहब आ गए हैं, अमिताभ बच्चन। क्या करें बता। फर्स्ट एंड 7 है ना? फर्स्ट एंड 7 में बंधन योग है, चलो वो तो काउंट होगा नहीं क्योंकि राहु केतु की सेम डिग्रीज हैं, तो नॉट अवेलेबल। ओके। चौथे घर की अर्गला है, 9वें घर की है, 8वें घर की है। मेरे को तो कहीं दिख ही नहीं रही इसके अंदर। ऑपोजिट तो कोई है ही नहीं। 4 तारे लेके बैठा हुआ उसके अंदर, 8वें के अंदर। तो छठे में तो एक ही है। हाँ, तो कैसे बन जाएगी सर? सेम तारे होने चाहिए ना। हाँ, तो मैं काउंटर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लगन पे अर्गला इन चीजों की। हाँ, वो चीज है ना। इसकी बुध की दशा आई थी किसी जमाने में, नहीं? एक बार तो इसकी शनि की महादशा आई, जो भी आपकी दशा आ रही है शनि की आई यहाँ पे। चौथे और 10वें घर में बराबर तारे हैं, राहु केतु हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 1971 से 1990 के बीच में फिर इस भाई साहब की बुध की दशा आ गई। ठीक है, यहाँ पे दूसरे घर में चांद और 12वें घर में राहु है। हो गए खर्चे। 9वें घर में शनि आ गया, किस्मत की बैंड बज गई। 12वें में राहु आ गया, चांद काउंटर इतना कर नहीं पाया, मारा गया। क्लियर? ये बंधन योग था, क्योंकि यहां पे नहीं गया, गलती से शनि होता तो बैंड बच जाती। ठीक है, और ये रही 2007 तक। 7 के बाद में फिर टाइम चेंज हो गया, फिर फेवरेबल। अच्छा, इसमें सर जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उसको लगन बना दो। हाँ, उस टाइम का सारा हमारे को कंडीशन देखना हो तो उसको लगन बना दो, उसको लगन बना दो, है ना। तो फिर उस टाइम पे जो प्लेसमेंट होगी प्लैनेट्स की, आदमी की जिंदगी कैसे चल रही होगी? वैसे चल रही होगी। लगन से भी देखते हैं उन प्लैनेट्स को, और उस प्लैनेट से भी देखते हैं सारे प्लैनेट्स को। बाप रे बाप, मेरी तो सोम की चल रही है, सोमवार की, और मेरे शुक्रवार का बैंड बजा हुआ है। शनि मंगल 7वें में आगे बैठ गए। कौन है ये है ओबामा, बराक ओबामा। दूसरे में 12वें में कोई नहीं, 5वें में 9वें में कोई नहीं, 8वें में 2 है, 6ठे में एक ही है, 7वें में 2 है, लगन में 2 है। 2 बंदर नहीं होगा ना? नहीं, बंधन नहीं हो गया ही नहीं, है ही नहीं है। वो चीज है। इस चीज का इस्तेमाल अगली क्लास में होगा जबरदस्त तरीके से।
सर मैं एक चीज इसमें आपको पहले बता देता हूँ, अगर मैं कहीं पे कंफ्यूज हूँ तो आप मुझे बता दो मैं इसके बारे में क्या समझा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं पे मैं अटक रहा हूँ शायद। ठीक है, तो आप मेरे को ये वाला क्लियर कर दो। हमने चार्ट देखा, चार्ट के अंदर लगन है, किसी का भी चार्ट है, किसी का भी लगन है। अब हमारे को उसके बारे में मतलब देखना है अर्गला से और विरोध अर्गला। तो लेफ्ट साइड के जो हाउसेस हैं 6 नंबर तक, ठीक है, उसके अपोजिट उसकी विरोध अर्गला है, उसकी विरोध अर्गला है। ठीक है सर। अब उसके अंदर हमारे को देखना है मेलेफिक और बेनिफिक, मेलेफिक एंड बेनिफिक, है ना डन। सर। और एक्सोल्टेशन, ओन हाउस, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अगर दोनों में बेनिफिक हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है। अगर मेलिफिक हैं दोनों के अंदर और दोनों ही ओन हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो ठाकुर तो गए, लग गई उसकी। ये सिर्फ हम बंधन योग के लिए चेक कर रहे हैं। बंधन योग के लिए बहुत सारी चीजों में ये चीज चेक होगी। ये वाजपेयी की कुंडली है, इस पे डबल बंधन योग है। डबल बंधन योग, 4th और 10th हाउस है और 5th और 9th है, सॉरी 5th और 8th। हाँ, गलती से चौथे और 10वें घर में तो बेनिफिक है, गलती से चौथे, हाँ ठीक है। छठे में ऑन हाउस और 8वें में एक्सोल्टेड है। ऑन हाउस वाला नेगेटिव नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। वो चीज ये बच गया, कंडीशनल्स था। बाकी ये जबरदस्त ओरेटर था। सेकंड हाउस में वीनस दिख रहा है ना, जबरदस्त ओरेटर, कुछ भी बोलता है। वो चीज है, स्पीड है। और कुछ भी है क्या इसमें? कुछ बढ़िया चार्ट समझ ना आ रहा मेरा, कोई जो हो ढंग का मैं उसको कर सकता हूँ एक्सप्लेन। हाँ, आप में से किसी ने कंस्ट्रक्शन किया है मकान का खुद का? मैंने नहीं करा। नहीं किया। बिल्डर को रख के किए। आपका पापा वाला मकान कब बना था ये? हम लोग सब रेडीमेड ही लिया था। मैं लेकिन अपना खुद का जो है बिल्डर से बनवाया था। कब बनवाया था आपने? 2010-11। 2010-11, ठीक है। 2005 से लेके और 2021 तक गुरु था फर्स्ट कंडीशन। तो हमने कर दिया, गुरु लगाओ भाई। अब आ गया गुरु, ये लगा दी दशा। 2010 की जुलाई से लेके और 12 के इस तक मरकरी था, ठीक है। तो यहां पे तो कंफर्म हो गया कि आप मरकरी, क्योंकि 4th लॉर्ड है तो यहां पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। 4th लॉर्ड है, क्लियर है। अब इन चीजों को हम और भी जगह पे टाइम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट को हम कर देते हैं डिविजनल चार्ट। एक सेकंड, तो कैंसिल हो बेटा, कैंसिल हो जा। चतुर्थम, ये आपका D4 है। अगेन यहाँ पे 4th लॉर्ड मरकरी है, तो इसकी वजह से आपका मकान क्रिएट हो गया। तो गुरु में क्रिएट हो गया। अब गुरु में ही क्रिएट क्यों हुआ है, बाकी जगह क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद तो नहीं किया आपने, उससे पहले भी नहीं किया है? ये किया? इससे पहले मैंने फ्लैटें ली थी। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये 4 बंगलो बनाया था मैंने। अच्छा, ठीक है। तो फ्लैट कब लिया है? फ्लैट उससे 2 साल पहले। उससे 2 साल पहले। यहाँ पे ये आ गया गुरु, गुरु में ये आ गया। 2008 में शनि, 2008 में बनाया था। 2008 में शनि पीरियड में आपने ये सारा का सारा काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी टाइम पे क्यों हो रहे हैं और इसी टाइम पे क्यों नहीं हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। पहले खास दायरे काम आपने गुरु की दशा में करे हैं। हम यहाँ पे D4 का यूज कर रहे हैं। पहले हम इसमें D1 का कर सकते हैं शुरुआत में, कि D1 आ गया। D1 में 4th हाउस को आपने बना लिया सेंटर। इस चीज का यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं, कि आपको कंस्ट्रक्शन करना, घर चाहिए तो घर 4th हाउस में होता है, ठीक है। तो 4th हाउस को हमने बना लिया लगन,
ठीक है। अर्गला किस किस की है? शुक्र, सूरज, चांद और बुध, गुरु और मंगल, इन्हीं की है पहली चीज। अगली खास बात यहां पे, क्योंकि महादशा जिसकी चल रही है वो इवेंट को डोमिनेट करेगा और राहु तो यहां पे डोमिनेट नहीं कर रहा। आपकी कुछ प्रॉपर्टी 1980 से 87 के बीच में भी बनी होगी, जिस टाइम आप छोटे थे, पापा ने बनाई हो जैसे भी। नहीं, चलो ठीक है। 2005 से लेके और 2021 के बीच में गुरु आ गया आपके पास यहाँ पे। अब गुरु कौन सा की टाइम स्ट्रेट बोला? फॉरवर्ड इस मनीष जी आपने कौन सा टाइम बोला था? 80 से 87। हाँ, बना है बहुत बड़ा फार्म है अपना अंडमान में। बहुत, हाँ। बहुत बड़ा फार्म है, कम से कम 60-70 एकड़ का फार्म है। अच्छा, उस टाइम पे बना है। हाँ, ठीक है। इधर। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 4th हाउस को मैंने बना लिया, उसके ऊपर अर्गला किस किस की है? इन दोनों की है, इनकी है और इन दोनों की है। 5 तारों की अर्गला है स्ट्रेट फॉरवर्ड। सूरज, शुक्र, चांद और गुरु और मंगल, हो गया। तो ये 5 तारे आपके कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे। तो शुरुआत में जब मंगल की दशा आई तो मंगल क्योंकि लैंड देता है तो इसने जमीन दे दी। 80 से फार्म हाउस बता रहे हो। राहु तो विरोध में खड़ा है 7वें घर में, राहु तो नेगेटिव मार रहा है, थैंक यू, कुछ नहीं हो रहा। फिर कौन सा शुरू होता है आपके पास? गुरु शुरू होता है, दिख गया गुरु। तो गुरु क्योंकि इसकी अर्गला है तो अगेन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देगा। 2005 से 2012 तक तो बहुत बहुत प्रॉपर्टी मैं बनाया हूँ। बहुत प्रॉपर्टी आप बनाए, लिमिट से 2000 ज्यादा। यहां से लेकर यहां तक आप बना रहे हो, लिमिट से ज्यादा। ठीक है, लिमिट से ज्यादा। तो अब यहाँ पे कब से कब बना? 2005 से लेके 2008 के बीच में शनि है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा क्रिएट कुछ किया होगा। उस टाइम मैंने 4 फ्लैटें ली थी बस। फ्लैट लिए थे, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट उस तरह से नहीं हो रही है। अगला 2000 यहाँ पे शनि के बाद में फिर आपका फ्लैट 2010 से 12 में आपका बुध आ जाता है। ठीक है, अब बुध तो यहाँ पे विरोध अर्गला में, ठीक है, विरोध अर्गला में है, लेकिन यहां पे इसके लिए काम बेटर करेगा क्योंकि ये दोनों हाउसेज का मालिक है, इसका भी और भाई साहब इसका भी। 4th हाउस का भी और 7th हाउस का भी है, लगन और चौथे दोनों का हाल लेगा, तो इसमें क्रिएट करवा रहा है। केतु ने नेगेट मार दिया, कुछ कोशिश, अभी एक सेकंड, ये कुछ समझ आया आपको? थोड़ा बहुत यहां पे मरकरी इसलिए हेल्प कर पाया क्योंकि प्रॉपर्टी वाले घर का ये मालिक है, चाहे विरोध अर्गला में ही क्यों ना हो। अगर वो हाउस, वो प्लैनेट उस हाउस का स्पेशल का मालिक है तो उस केस में वो हेल्प करेगा, चाहे वो विरोध में ही क्यों ना हो। दोनों मरकरी का है। मरकरी का था। तो जुपिटर, यहां पे महादशा आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता। अब कौन बोलेगा कि गुरु की दशा में और मंगल की दशा में बंदे ने प्रॉपर्टी बनाई है? ना तो मंगल चौथे घर को देख रहा, ना गुरु चौथे घर को देख रहा, ना राशि दृष्टि से देख रहा, ना ग्रह दृष्टि से देख रहा किसी भी एंगल से, ना इनके पास कोई लॉर्डशिप है, तो प्रॉपर्टी आई कैसे इन दोनों टाइम पे? जबकि राहु 4th हाउस को देख रहा है, इसमें प्रॉपर्टी नहीं आई है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट किस में जाके फंस जाते हैं? अर्गला में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दृष्टि में नहीं दिखेंगी, वे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्गला में दिखेंगी। सीधे अर्गला ना तो यानी अपना क्लाइंट का यानी ये सारा चार्ट अर्गला सब देखना पड़ेगा। ये मैं आपको करा इसलिए रहा हूं क्योंकि कल का जो टॉपिक है ना, जो नेक्स्ट क्लास में होगा, उसमें मैं भाई बहनों के जन्म कराऊंगा। ओके, ठीक है,
उसमें दृष्टि फेल हो जाती है। ओके। मेरी मजबूरी है करवाना। अर्गला हुई है ना, अर्गला स्तोत्र। हाँ, ये अर्गला स्तोत्रम है ये। थोड़ी याद मैं तो रोज करती हूँ। बेटा तुम आज भूखा मरोगे, इतना तो कंफर्म दिख रहा है मेरे को। नहीं नहीं, ये वाइफ की बात नहीं है सर, उसको कुछ बोल सकता हूँ मैं? उसकी बात नहीं है ये कहीं और की बात चल रही है ये। ये कहीं अच्छा। और की बात चल रही है। एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी किसी की बात चल रही थी, दो बंदों की, मैं बीच में घुस गया वहां। अच्छा। वो उससे पूछ रही कि मैडम ऐसा टाइम चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं रुक रहे। मैं कहा केतु की विरोध अर्गला चल रही है 11वें घर में। हमें भी पता अर्गला स्तोत्रम के बारे में। मैं क्या बहस किया कि अर्गला स्तोत्रम कहाँ से आ गया इसमें। भाई साहब, और वो सामने वाले टॉप के एस्ट्रोलॉजर हैं। अच्छा। हाँ, जिन्होंने अर्गला स्तोत्र बोला था। अभी ये जूलियस सर के केस में हम यहाँ पे फेल हुए थे। अभी एक क्वेश्चन था, इन्होंने प्रश्न पूछा था, ये इनका नंबर था उस टाइम का, कि 67 इन्होंने पूछा था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने होरा देख के बताया था कि तीसरे घर से रिलेटेड कुछ है, और क्योंकि 7वें घर का मालिक है तो बिजनेस हो सकता है। ये सीधी सीधी बात ये थी जो मेरे दिमाग में आ रहा था। ठीक है, हम लोग यहाँ प्रश्न में इस तरह से कई बार फेल होते हैं, और कभी फेल हो जाओ तो दिल पे मत लेना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे लग्नेश का मालिक यानी कि जो लगन में जो डोमिनेट कर रहा है वो अष्टमेश है। ठीक है, और क्योंकि होरा का मालिक वीनस 3rd हाउस ऑफ स्किल के में है, यानी दिमाग में क्या चला गया, एस्ट्रोलॉजी, अष्टमेश, और बात किसकी चल रही है, स्किल की है। ठीक है, तो होरा का मालिक इंपॉर्टेंट है, लगन में प्लैनेट है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके। वो चीज है। तो अभी तक के लिए तो इतना बहुत है, आई थिंक सो। हाँ। इनका तो सर इसका राजमा दूसरे बनता है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म- देखना 5, 7 और 9 का। 5, 7, 9 में तारे हैं ना, बंधन योग बन रहा है यहाँ पे। सर राजमा बना हुआ है, राजमा। बड़ा मजा आ रहा है तेरे को। 5, 7, 9 में राज है माँ। ये भी सही है, ये भी सही है। ना ये जो कुंडली है काफी पावरफुल है, इसमें लगन से 5वें तक में लगातार तारे हैं। जो भी बंदा इस टाइम पे पैदा हो रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। हाँ, लेकिन एंड आज जो भी फर्क नहीं पड़ता, राहु आत्मा कारक है इस केस में। सर एक चीज है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस और नो? हैं? आप कामयाब रहोगे, आंसर यस है, ऑब्वियस यस है। अच्छा। सर एक चीज है, एक क्वेश्चन है, मेरे को उसका बताओ। मैं 2-3 दिन से उसी को देख के परेशान हो रहा हूँ। 19 तारीख को राहु जा रहा है 8 डिग्री का, 7 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, होने दो 1960 डिग्री का। ठीक है, और जनवरी के अंदर 6 या 7 तारीख को हो रहा है 6 डिग्री का। हो जाएगा। तो इतना सर, अगर वैसे देखा जाए तो 1.5 महीने का 1 डिग्री के अंदर। भाई 18 महीने के अंदर वो 30 डिग्री चलता है। हाँ, ठीक है, यानी कि हर महीने के अंदर कितना चला, लगभग 30/18। यानी कि 6 बटे में कितना होगा आपका, ये 5 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया तो 5/3 चलता है। 1 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट 1.5 हो गया, 1.5 हो गया सीधा सीधा। 1.5 डिग्री चलता है पर मंथ। हाँ तो ठीक है, चलने दो। 4 महीने में 6 डिग्री हो ही जाएगा, 5 महीने में 7.5 डिग्री। 15 मई को चेंज हो रहा है ना। 15 मई को हो रहा है। हाँ, तो 5 महीने तो हैं इसके पास अभी। हाँ, यहाँ
यहाँ पे जो डिफरेंस आया ना, ये एकदम से 18-19 दिन का आ गया। राहु आज के डेट में 18 डिग्री 8 डिग्री 7 मिनट का है। हाँ आपको इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्लेनेट है वो सर्कुलर नहीं घूमते, वो एलिप्टिकल घूमते हैं। ठीक है, समझ गया ठीक है, समझ गया एलिप्टिकल है वो, सर्कल नहीं है वो। समझ गया वो अंडा है, अंडे की तरह घूमते हैं, गोल नहीं घूमते वो। तो इसका मतलब ये तो दो इनमें बार है ना ऐसा हुआ है। डिफरेंस। हाँ, हम्म, एक तो ये कुछ चीज 6 और 7 पे हो रहा है, और फिर ये हुआ होगा 22 और 23 और 24 पे। जब भी हो रहा है कुछ ना, इतना दिमाग कौन लगाएगा, होने दे। पहले दिक्कत आती थी इनकी जब मैथमेटिकली सॉफ्टवेयर नहीं थे ना, ये जब ये कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, उस टाइम पे लगे रहो बैठे रहो। अब तो बन रहे हैं, क्यों परेशान होना। कैलकुलेशन में घुसे, इफेक्ट में घुसे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। नहीं, मैं तो राहु कैलकुलेशन तो सॉफ्टवेयर करके दे देगा। तो मुझे दिखाई दिया, मैंने कहा ये क्या बस अड़िए। अगली क्लास में ये है कि ये बच्चा पैदा हुआ तो इसी टाइम पे क्यों हुआ। तो उसमें सो इवन अबॉर्शन ये सब भी देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, लेकिन देखते हैं कितना दिखाते हैं हम। आप लोगों में से किसी का चार्ट होगा रैंडमाइज, उसी को देखेंगे फिर आराम से बैठे। ठीक। अच्छी। ओके ओके, तो आज की लीला यही समाप्त करते हैं। हाँ सर, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक। टिल देन गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, यार थैंक यू। ज्यादा मनोज, मुबारक हो। मनोज हाँ जरा कॉल करना मेरे को इसके बाद। हाँ ठीक है, राइट सर, बाय सर। ओके सर।